बीच इजरायल ने तुर्की के दुश्मन ग्रीस को खतरनाक स्पाइक मिसाइलें देने का फैसला किया, जिसके लिए उसके ग्रीस से उसने डील भी कर ली। इजरायल ने डंके की चोट पर इस डील का ऐलान किया और दुनिया को बताया कि बहुत जल्द वो ग्रीस को इजरायल में बनी स्पाइक मिसाइलें देगा, जिनसे ग्रीस तुर्की की नाक में दम कर सकता है। यानी तुर्की के जानी दुश्मन ग्रीस को खतरनाक स्पाइक मिसाइलें मिलने वाली हैं, वो भी अमेरिका के दोस्त इजरायल से, जिसके बारे में खुद इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी और बताया कि इजरायल और ग्रीस के बीच $40 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 3,200 करोड़ रुपए की डील हुई, जिसके तहत वो ग्रीस को इजरायल में बनी स्पाइक मिसाइलें देगा, जो मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती हैं। यानी इन मिसाइलों को दागने के बाद ये खुद ब खुद टारगेट के परखचे उड़ाने का दम रखती हैं। और ग्रीस को इजरायल यही भयंकर मिसाइलें देने वाला है। इजरायल ने ग्रीस से हुई डील के बारे में तो जानकारी दी ही, ये भी बताया कि उसकी स्पाइक मिसाइलों को दुनिया के कितने देश इस्तेमाल करते हैं। या यूं कहें कि इजरायल ने ग्रीस से हुई डील के बहाने दुनिया को बताया कि उसके हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजता है, क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि स्पाइक मिसाइलों का इस्तेमाल दुनिया के 40 देश करते हैं, जिनमें 19 देश यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा हैं। माना जा रहा है कि ये डील करके इजरायल ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो उसने ग्रीस की मदद करके एक दोस्त कमाया और दूसरा अपने हथियारों की ताकत दिखाकर उन सभी मुस्लिम देशों को डराया जो ईरान के साथ खड़े हैं, खासकर तुर्की को, जिसने कुछ दिन पहले ही और ईरान के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया, जिसमें उसने इजरायल की अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया और सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश की। जबकि इजरायल और तुर्की के बीच पिछले ही साल कूटनीतिक संबंध की नए सिरे से शुरुआत हुई। हालांकि उस वक्त भी तुर्की ने साफ कर दिया था कि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है, जिसके बाद ये जाहिर हो गया कि तुर्की और इजरायल के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहेगा, क्योंकि तुर्की फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहा, या यूं कहें कि पर्दे के पीछे से ईरान का साथ देता रहा। जिसके बाद इजरायल ने मौका देखकर तुर्की के दुश्मन ग्रीस को शीशे में उतार लिया, क्योंकि दोनों भूमध्य सागर में एजियन द्वीपों पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। इन द्वीपों पर दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी है कि वो ये तक भूल चुके हैं कि दोनों नेटो का हिस्सा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है एजियन द्वीपों में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार। भूमध्य सागर के जिस हिस्से में एजियन द्वीप हैं, उन्हें एजियन सागर भी कहते हैं, जो पश्चिम और उत्तर में ग्रीस और पूर्वी हिस्से में तुर्की से घिरा है। और यही सारे झगड़े की असली जड़ है, जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव कम ही नहीं होता। यही नहीं, दोनों देश किसी भी वक्त एजियन सागर में आमने सामने आ जाते हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में भी दोनों भिड़ चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी आई थी, जिनमें फिल्मी स्टाइल में तुर्की की नौसेना के जहाज को ग्रीस की नौसेना खदेड़ती नजर आई थी। इस मामले की शिकायत नेटो तक पहुंच गई थी, जिसके बाद तुर्की का पलड़ा हल्का होने लगा और अब बाइडेन के दोस्त नेतन्याहू ने तुर्की के दुश्मन को खतरनाक मिसाइलें दे दी हैं, क्योंकि ये मिसाइलें जमीन, समंदर और हवा तीनों जगह दुश्मन को मजा चखा सकती हैं। यही नहीं, ग्रीस ने कुछ दिन पहले ही हथियारों की एक बड़ी डील की है, जिसके तहत उसे इजरायल से ड्रोन, फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान और अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा मिलने वाला है। यानी तुर्की के दुश्मन की मदद इजरायल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। या यूं कहें कि ईरान के चक्कर में तुर्की की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है।